हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को और लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से एमसीक्यू कराए जाते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के बारे में है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 239। राइट आंसर बताइए क्या होगा। भारत के संविधान का कौन सा उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के बारे में है? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, अनुच्छेद 244 धारा 2 छठी अनुसूची। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थायित असमानताओं एवं उनके प्रति लोगों की जागरूकता को किस शब्द से जानते हैं? भौतिक वंचन, वंचन की गति की सापेक्ष वंचन, तंत्र का तापी वंचन। राइट आंसर बताइए। संस्थायित असमानताओं एवं उनके प्रति लोगों की जागरूकता को किस शब्द से जानते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सापेक्ष वंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक समाज वैज्ञानिक ने यह तर्क दिया कि विसंगतता सांस्कृतिक लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधनों के बीच अंतराल का परिणाम है? रॉबर्ट के मर्टन, इमाइल दुर्खिम, अगस्त कॉम्ट, टैलकट पार्सन्स। राइट आंसर बताइए। विसंगतता सांस्कृतिक लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधनों के बीच अंतराल का परिणाम है। यह तर्क है रॉबर्ट के मर्टन का। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? शास्तियाँ मानव व्यवहार को पुरस्कार और दंड के माध्यम से नियंत्रित करने के साधन हैं। शास्तियाँ मानव व्यवहार को केवल दंड के माध्यम से नियंत्रित करती हैं। शास्तियाँ मानव व्यवहार को केवल पुरस्कार के माध्यम से नियंत्रित करती हैं। और शास्तियाँ व्यवहारात्मक नियंत्रण है जिसमें ना तो पुरस्कार और न दंड शामिल है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। शास्त्र के संबंध में कौन सा इसमें सही है? राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, शास्त्रीय मानव व्यवहार को पुरस्कार और दंड के माध्यम से नियंत्रित करती हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन की सापेक्षता के संदर्भ में किसने यह कहा है कि एक विशेष परिवार के अंतर्गत समाजीकरण प्रक्रिया क्रमबद्ध परिवर्तन की प्रक्रिया है? विल्बर्ट मूर, एंथनी गिडिंग्स, टैलकट पार्सन्स, पीटर ब्लाउ। राइट आंसर बताइए। परिवर्तन की सापेक्षता के संदर्भ में किसने यह कहा है कि एक विशेष परिवार के अंतर्गत समाजीकरण प्रक्रिया क्रमबद्ध परिवर्तन की प्रक्रिया है? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, टैलकट पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी प्रथा पर किए गए अध्ययन निम्नलिखित में से किन के विषय में है? संबंध का प्रकार और प्रतिपूर्ति, पारंपरिक आर्थिक अन्योन्य क्रिया का सापेक्ष परिणाम, आर्थिक अन्योन्य क्रिया के अध्ययन के लिए उपयुक्त पारिस्थितिकी इकाई का प्रकार। कोट में है 1 2 3 1 2 1 3 2 3। राइट आंसर बताइए। जजमानी प्रथा पर किए गए अध्ययन के विषय में किन के विषय में है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 1 2 3, संबंध का प्रकार और प्रतिपूर्ति,
पारंपरिक आर्थिक अन्योन क्रिया का सापेक्ष परिणाम। आर्थिक अन्योन क्रिया के अध्ययन के लिए उपयुक्त पारिस्थितिक इकाई का प्रकार। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द जनांकिकीय अंतरण किसके लिए प्रयुक्त होता है? जन्म और मृत्यु के उच्च स्तर, जन्म और मृत्यु के निम्न स्तर, मृत्यु दर में गिरावट और तीव्र जनसंख्या वृद्धि, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर बताइए। जनांकिकीय अंतरण किसके लिए प्रयुक्त होता है? राइट आंसर क्या होगा? इस सिद्धांत को सबसे पहले नोटेस्टीन ने प्रस्तुत किया था और उसके बाद वारेन एस थॉम्पसन ने इसकी विस्तृत व्याख्या की थी। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह नारा दिया था कि विकास ही जनसंख्या वृद्धि को धीमी करने का सर्वोत्कृष्ट रास्ता है? विकास ही जनसंख्या वृद्धि को धीमी करने का सर्वोत्कृष्ट रास्ता है। विश्व जनसंख्या सम्मेलन 1974, विश्व जनसंख्या कार्य योजना, फोर्थ इंक्वायरी ऑफ पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग। राइट आंसर बताइए। किस आयोग के अंतर्गत, किस योजना या सम्मेलन के अंतर्गत यह नारा दिया गया था कि विकास ही जनसंख्या वृद्धि को धीमी करने का सर्वोत्कृष्ट रास्ता है? राइट आंसर बताइए। वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस 1974, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्लान एंड एक्शन, फोर्थ इंक्वायरी ऑफ पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर होगा विश्व जनसंख्या सम्मेलन 1974, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2001 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से राज्य में आपसी तुलना में उनकी कुल जनसंख्या से अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का निम्नतम अनुपात है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। ये जो 4 राज्य दिए गए हैं, इन्हीं 4 राज्यों में आपसी तुलना में 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का निम्नतम अनुपात है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी देश में किसी समय अवधि में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता अपरिवर्तित बनी रहती है किंतु कस्बों और शहरों में जनसंख्या में वृद्धि होती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नगरीकरण, नगर समृद्धि, नागर रूप, छद्म नगरीकरण। राइट आंसर बताइए। जब किसी देश में किसी समय अवधि में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता अपरिवर्तित बनी रहती है किंतु कस्बों और शहरों में जनसंख्या में वृद्धि होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड नगर समृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारत की नगरीय जनसंख्या विश्व की नगरीय जनसंख्या की लगभग 5% है, एशिया की नगरीय जनसंख्या की लगभग 20% है, विश्व की नगरीय जनसंख्या की लगभग 33% है और विश्व की नगरीय जनसंख्या की लगभग 50% है। कौन सा इसमें सही है? भारत की नगरीय जनसंख्या विश्व की नगरीय जनसंख्या की लगभग कितने प्रतिशत है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड। भारत की नगरीय जनसंख्या एशिया की नगरीय जनसंख्या के लगभग 20% है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। बहुकेंद्रक सिद्धांत, लोक नगरीय सातत्य,
वैश्विक नगर, सूचनात्मक नगर। दूसरी तरफ समाजशास्त्रियों के नाम है। कूट में है 4 3 1 2 1 2 4 3 4 2 1 3 1 3 4 2। राइट आंसर बताइए क्या है। तो लोक नगरीय सातत्य ये रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया है। और बहुकेंद्रक सिद्धांत ये दिया है हैरिस एंड उलमैन ने। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 4 3 4 3 ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। वैश्विक नगर सेशन का है। सूचनात्मक नगर मैनुअल कैस्टेल का है। 4 3 1 2 ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव पारिस्थितिकी के एकीकृत सिद्धांत पर अपने कार्य के लिए जाना जाता है। एच हॉले, एम कास्टेल्स, के कार्ले, टी फरारू। राइट आंसर बताइए। कौन मानव पारिस्थितिकी के एकीकृत सिद्धांत पर अपने कार्य के लिए जाना जाता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट आंसर होगा के कार्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनगणना 2001 के आधार पर नीचे दिए गए नगरों का के नगरीकरण के स्तर के अनुसार और वही क्रम में सही अनुक्रम है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात। राइट आंसर बताइए। 2001 की जनगणना के आधार पर दिए गए नगरों का उनके नगरीकरण के स्तर के अनुसार और वही क्रम में सही अनुक्रम बताना है। सही अनुक्रम यहाँ पर क्या होगा। 2001 की जनगणना के अनुसार तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड। सबसे पहले तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर पंजाब। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति अनुराग संरचना से सार वस्तु तक परिवर्तन सोपान क्रम के स्थान पर जाति जनतन क्षैतिज संगठन। दूसरी तरफ समाजशास्त्रियों के नाम हैं। कोट में है 2 3 4 1 4 1 2 3 2 1 4 3 4 3 2 1। राइट आंसर बताइए क्या होगा। जाति अनुराग ये है जीएस घुरिये का। संरचना से सार वस्तु तक परिवर्तन एमएन श्रीनिवास का है। सोपान क्रम के स्थान पर जाति जनतंत्र ये है सुदीप्त कविराज का। क्षैतिज संगठन ये है लुइस ड्यूमा का। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर 2 1 4 3 2 1 4 3। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा 2 1 4 3। जाति अनुराग जीएस घुरिये, संरचना से सार वस्तु तक परिवर्तन एमएन श्रीनिवास, सोपान क्रम के स्थान पर जाति जनतंत्र सुदीप्त कविराज, क्षैतिज संगठन लुइस ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। जाति की प्रभाविता अंतः समष्ट गतिशीलता होती है। प्रभावी व्यक्त होते हैं, प्रभावी जाति नहीं होती है। सख्त विकिरण और सख्त समुच्चयन होता है। कूट में है 3 2 1 2 1 3 3 1 2 2 3 1। सुमेलित करके राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर जाति की प्रभाविता अंतः समष्ट गतिशीलता होती है। ये कथन है एमएन श्रीनिवास का। और प्रभु जाति की आलोचना में श्यामाचरण दुबे ने कहा था प्रभावी व्यक्ति होते हैं ना कि प्रभावी जाति होती है। ये है एस सी दुबे का कथन। तो राइट आंसर हो गया 3 1 2।
3, 1, 2 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। शक्ति विकिरण और शक्ति समुच्चयन ये हो गया टीके ओमेन का। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड। जात की प्रभाविता अंतः समष्ट गतिशीलता होती है, श्रीनिवास। प्रभावी व्यक्ति होते हैं, प्रभावी जात नहीं होती है, श्यामाचरण दुबे। और शक्ति विकिरण और शक्ति समुच्चयन होता है टीके ओमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? जाति निरपेक्ष रूप से दृढ़ वर्ग का चरम रूप है, ड्यूमा। जाति सोपान क्रम का व्यक्तिकरण है, न कि स्त्रीकरण का, गुरनार मिर्डर। केवल एक, केवल दो, ना एक और दो दोनों सही है, और ना एक सही है ना दो सही है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? सही सुमेलित बताना है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर जाति निरपेक्ष रूप से दृढ़ वर्ग का चरम रूप है, ये कथन है गुरनार मिल्डर का। और जाति सोपान क्रम की बजाय स्त्रीकरण है, ये है ड्यूमा का। तो यहाँ पर सही कौन सा पूछा है, कौन सा इसमें सही सुमेलित है? तो इसमें कोई भी सुमेलित नहीं है। फर्स्ट वाला कथन जो है वो सेकंड से मैच है, और सेकंड वाला फर्स्ट से मैच है। तो ना एक मैच है और ना दो मैच है इसमें। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पारंपरिक समाज के जजमानी प्रथा के बारे में टी वीडलमैन द्वारा क्या विशेष व्याख्या की गई है? जजमानी प्रथा जातियों के बीच सामाजिक धार्मिक अन्योन आश्रय प्रदान करती है। जजमानी प्रथा जातियों के बीच वस्तु और सेवाओं के परस्पर विनिमय की स्थिति प्रदान करती है। जजमानी प्रथा जातियों के बीच कल्याण और आर्थिक अन्योन्य आश्रय प्रदान करती है। जजमानी प्रथा वह शोषणकारी युक्ति प्रदान करती है जिसके द्वारा उच्च जातियां निम्न जातियों का शोषण करती हैं। राइट आंसर बताइए। भारतीय पारंपरिक समाज के जजमानी प्रथा के बारे में टी वीडलमैन के द्वारा विशेष व्याख्या क्या की गई है? राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। वीडलमैन के अनुसार जजमानी प्रथा वह शोषणकारी युक्ति प्रदान करती है जिसके द्वारा उच्च जातियां निम्न जातियों का शोषण करती हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें उत्तराधिकारी पद के संचरण को निर्दिष्ट करता है, वंशागत पद के संचरण को निर्दिष्ट करता है, उत्तराधिकारी संपत्ति के संचरण को निर्दिष्ट करता है, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए क्या होगा? कौन सा इसमें सही है? कौन सा इसमें सही है? तो इसमें केवल एक सही है। उत्तराधिकारी पद के संचरण को निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह कहा है कि कृषि वर्ग में अंतः संबंध सामान्य राजनीतिक पहचान और संगठन का अभाव है और वह सभ्यता के बीच बर्बरता को निरूपित करता है? V.I. लेनिन, जे स्टालिन, कार्ल मार्क्स, माओ जे तुंग। राइट आंसर बताइए। यह कथन किसका है? कृषि वर्ग में अंतः संबंध सामान्य राजनीतिक पहचान और संगठन का अभाव है और वह सभ्यता के बीच बर्बरता को निरूपित करता है। राइट आंसर बताइए।
राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4 माओ जे तुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात कृषक की संकल्पना की निरूपक विशेषता नहीं है? वे लघु उत्पादक हैं, वे प्राथमिक रूप से अपने स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं, वे अपने स्वयं के और परिवार के श्रम से उत्पादन करते हैं, उनके राज्य केंद्रित समाज में विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति होती है। कृषक की संकल्पना में कौन सा इसमें सही नहीं है? राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4, उनके राज्य केंद्रित समाज में विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति होती है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसंधान कार्य से संबंधित है? मेरिडा, जीटास, माया। कोट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। 1 2 2 3, 1 3 1 2 3। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर मेरिडा और जीटास, 1 और 2, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थितियों में व्यवहार एक कर्म बन जाता है? जब व्यवहार लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अभिमुख है, जब व्यवहार उन परिस्थितियों में होता है जिसमें व्यवहार के समाज के मानकों और मूल्यों द्वारा नियंत्रित होने की आवश्यकता होती, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न एक न दो। राइट आंसर बताइए। किन स्थितियों में व्यवहार एक कर्म बन जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जब व्यवहार लक्ष्यों की प्राप्ति को और अभिमुख होता है, ये भी सही होगा। और जब व्यवहार उन परिस्थितियों में होता है जिसमें व्यवहार समाज के मानकों और मूल्यों द्वारा नियंत्रित होने की आवश्यकता होती है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। दोनों सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। संदर्भ समूह, सोपान क्रम, वर्ग का व्यवसाय। दूसरी तरफ समाजशास्त्रियों के नाम हैं। कूट में है 2 3 1, 1 4 2, 2 4 3, 1 3 2। राइट आंसर बताइए। सुमेलित करके राइट आंसर बताइए। तो संदर्भ समूह होगा रॉबर्ट के मर्टन का, ऑप्शन फर्स्ट। सोपान क्रम ड्यूमा का है, ऑप्शन 4, 1 और 4। वर्ग का व्यवसाय ये है मैक्स वेबर का। राइट आंसर होगा यहाँ पर 1 4 2, 1 4 2, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। अधोमुखी संचालन तब होता है जब व्यक्ति अपनी जात की आवश्यकताओं के अनुरूप जीने में स्पष्ट रूप से विफल होता है। कारण दिए गए हैं किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण से उसकी जात की औपचारिक श्रेणी सभी व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए नियत होती है। ए और आर दोनों सही है, आर ए के लिए सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए। अधोमुखी संचालन तब होता है जब व्यक्ति अपनी जात की आवश्यकताओं के अनुरूप जीने में स्पष्ट रूप से विफल हो जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण से उसकी जात की औपचारिक श्रेणी सभी व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए नियत होती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। ए और आर सही है और आर ए के लिए सही व्याख्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह इंगित किया है कि संचयी असमानताओं के तंत्र में विशेषाधिकार, संपत्ति और शक्ति एक ही व्यक्तियों में संचित हो जाती है और सामाजिक रूप से अल्प सुविधा प्राप्त लोग आर्थिक और राजनैतिक रूप से भी वंचित हो जाते हैं? आनंद चक्रवर्ती, आंद्रे वित्ते, श्रीनिवास, एस.सी. दुबे। राइट आंसर बताइए। संचयी असमानताओं के तंत्र में विशेषाधिकार, संपत्ति और शक्ति एक ही व्यक्ति में संचित हो जाती है और सामाजिक रूप से अल्प सुविधा प्राप्त लोग आर्थिक और राजनैतिक रूप से वंचित हो जाते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा, आंद्रे वित्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आर्थिक दक्षता का अर्थ है आर्थिक समृद्धि के लिए उच्च प्रौद्योगिकियों का प्रयोग। आर्थिक दक्षता पूरे नियोजन अवसरों के साथ आर्थिक विकास है। आर्थिक दक्षता का तात्पर्य है असंगत पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ औद्योगिक विकास। आर्थिक दक्षता का अर्थ है न्यूनतम पर्यावरणीय लागतों के साथ आर्थिक समृद्धि प्रौद्योगिकी। राइट आंसर बताइए। कौन सा इसमें आर्थिक दक्षता के संबंध में सही है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। आर्थिक दक्षता का अर्थ है न्यूनतम पर्यावरणीय लागतों के साथ आर्थिक समृद्धि हेतु प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर आधुनिक राजनैतिक समाज विज्ञान हमारे बोध में क्या योगदान करता है? हम स्वयं राजनैतिक अभिकरण हैं। राजनैतिक कारण न्यायिक समस्याओं में बदल जाते हैं। राजनैतिक कारण वैज्ञानिक समस्याएं बन जाते हैं। उपर्युक्त तीनों। उत्तर आधुनिक राजनैतिक समाज विज्ञान हमारे बोध में क्या योगदान करता है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4। हम स्वयं राजनीतिक अवकरण हैं। राजनीतिक कारण न्यायिक समस्या में बदल जाते हैं। राजनीतिक कारण वैज्ञानिक समस्याएं बन जाते हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिकारवाद का क्या अर्थ है? एक राजनीतिक व्यवस्था जिसमें वाक स्वतंत्रता की अनुमति होती है। एक राजनीतिक व्यवस्था जो लोगों का जीवन व्यापक रूप से नियंत्रित करती है। एक राजनीतिक व्यवस्था जिसमें बहुदलीय निर्वाचनों की अनुमति होती है और एक राजनीतिक व्यवस्था जिसमें मजदूर संघवाद की अनुमति होती है। सर्वाधिकारवाद का क्या अर्थ होता है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन सेकंड। एक राजनीतिक व्यवस्था जो लोगों का जीवन व्यापक रूप से नियंत्रित कर। सर्वाधिकारवाद ये राज्य व्यवस्था के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शक्ति के अध्ययन में वैधता को मूल विषय बनाया है? कार्ल मार्क्स, पेरेटो, दुर्खीम, वेबर। शक्ति के साथ वैधता को किसने मूल बताया, मूल विषय बताया है? ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक समाजीकरण की सर्व उपयुक्त व्याख्या क्या है? मूल्य प्रणाली और विचारधारा को आभ्यंतरीकृत करना, राजनैतिक विचार एवं व्यवहार, नए राजनैतिक संस्थानों की रचना, अपेक्षाकृत अधिक स्थिर राज व्यवस्थाएं। राइट आंसर बताइए। राजनैतिक समाजीकरण की सबसे उपयुक्त व्याख्या क्या है? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, मूल्य प्रणाली और विचारधारा को आभ्यंतरीकृत करना। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।